बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इससे पहले हम कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस कर चुके हैं। कोवलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा कि जब एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर करता है तो इस तरह उनके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग से एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है जिसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब इसके इन दोनों के दरमियान इक्वल शेयरिंग हुई, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन लेके आई और एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरी हाइड्रोजन लेके आई, तो इस तरह से उनके दरमियान एक बॉन्ड बन गया जिसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल केस है जिसमें बाज़ दफ़ा हमारे पास एक ऐसा एटम है जिसको हम आयन कह रहे हैं, प्रोटॉन कह रहे हैं, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था और वो भी कोई ले गया। अब हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो एक सिंगल भी इसके पास नहीं है। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगी, ये किसी ऐसे एटम, आयन या कंपाउंड की तलाश में है जो इसके साथ शेयरिंग करे लेकिन इसके वाला इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ से ही डाले। ठीक है, तो हाइड्रोजन की यानी कि प्रोटॉन की, दिस इज प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन की इंट्रैक्शन हुई अमोनिया से। अमोनिया NH3 एक स्टेबल कंपाउंड है और इसके पास एक लॉन पेयर भी पड़ा होता है। लॉन पेयर जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, जो इसी का जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 3 अमोनिया ने हाइड्रोजन के साथ शेयर करके अमोनिया बनाया हुआ, नाइट्रोजन ने 3 शेयर करके, और एक नाइट्रोजन के पास ये लॉन पेयर पड़ा हुआ है। तो जब प्रोटॉन की इंट्रैक्शन हुई अमोनिया के साथ और अमोनिया से इसने कहा कि मुझसे शेयरिंग कर ले, मुझे अपने साथ मिला ले, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। यानी कि ये यूँ भी हो सकता है कि हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ हम शेयर करते हैं और उनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने सोसाइटी को स्टेबल किया है ऐसे लोगों के साथ भी शेयरिंग करके। और ये म्यूचुअल शेयरिंग तो नहीं होती, ये वन साइडेड शेयरिंग होती है, लेकिन इससे इनके दरमियान एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। होगा क्या कि ये जो लॉन पेयर नाइट्रोजन के पास है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन की तरफ से डाल देगा, प्रोटॉन की तरफ से डाल देगा, और एक अपनी तरफ से डाल देगा, और कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। हाइड्रोजन NH3 ये उसका लॉन पेयर, और इसमें उसने ऐसे शेयर कर लिया इसके साथ। ठीक है, और उसके नतीजे में जो प्रोटॉन के ऊपर ये बोझ था वो इसने खुद उठा लिया। ठीक, अब यहाँ पे गौर करें, मैंने कोवलेंट बॉन्ड में उसको एक सिंगल लाइन से इंडिकेट किया था, लेकिन यहाँ पर मैंने एक एरो लगाया है जिसका हेड टूवर्ड्स द एक्सेप्टर है। ठीक है, अब इसमें देखें, अमोनिया जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है तो ये डोनर हुई, और प्रोटॉन क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है तो ये है एक्सेप्टर। ठीक है जी, लेने वाला और ये देने वाला। तो यहाँ पर हमारे एरो का जो हेड है वो टुवर्ड्स एक्सेप्टर है, और एरो इंडिकेट कर रहा है कि अमोनिया ने ये लॉन पेयर पूरे का पूरा कंट्रीब्यूट किया है, शेयर किया है, और इस तरह से हमारे पास एक अमोनियम आयन बन गए NH4 पॉजिटिव। ठीक, अमोनियम आयन फॉर्मेशन के बाद जब ये कंप्लीट बन जाता है तो अब नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि इन चारों में से कौन सा वो गरीब प्रोटॉन है जिसके साथ इसने शेयरिंग की है डोनेट करके। ठीक है, यानी बनने के बाद ये चारों बॉन्ड एक जैसे हो जाएंगे। ठीक, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। बात क्लियर हुई आपकी? ये कोवलेंट बॉन्ड का ही एक स्पेशल केस है। कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम जो है, पार्टिसिपेंट जो इक्वल शेयरिंग करते हैं, लेकिन इसमें एक पार्टनर के पास कुछ भी नहीं होता और दूसरा पार्टनर उसके हिस्से की भी शेयरिंग कर रहा होता है, इसलिए ये एक तरह का आपस में उनको कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, अब इसकी ज़रा एक दफ़ा फिर डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि मीन it is a type of covalent bonding in which the bond pair of electron is donated by one bonded atom only. It is called coordinate covalent bond or dative covalent bond.
Now let's consider another example of same ammonia and boron trifluoride. बोरॉन ट्राइफ्लोराइड पहले चेक करते हैं. बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 है, तो बोरॉन एक्चुअली इसके पास 1 2 3 तीन इसके पास ऑटोमोस शेल में थे, जो इसने हाइड्रोजन के फ्लोरीन के साथ शेयर करके 3 फ्लोरीन के साथ इसने इस तरह से बॉन्ड तो बना लिया. लेकिन अभी भी इसके पास ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए यहाँ पर एक लॉन पेयर की कमी है. ठीक है जी, एक पेयर की कमी है, तब इसका जो ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, तब ये मुकम्मल होगा. तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है. ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड क्या करेगा, ये BF3, बल्कि हम पहले डोनर को इस साइड पे लिख लेते हैं. BF3 रिएक्शन करेगा अमोनिया के साथ, क्योंकि अमोनिया के पास या ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल के पास जिसके पास एक लॉन पेयर हो डोनेट करने के लिए, यहाँ पर ये अमोनिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ ये इसको करेगा शेयर अपना इलेक्ट्रॉन जो लॉन पेयर है, और इस तरह से बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. और इसमें एरो देखें, एरो टूवर्ड्स बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हमारा डोनर जो है वो अमोनिया है और एक्सेप्टर हमारा यस बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है. ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन क्या है. लेकिन बनने के बाद ये एक कम्प्लेक्स सा बन जाएगा, सेम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड अमोनिया कॉम्प्लेक्स. ठीक है, दिस वन. तो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है ये एक स्पेशल केस है कोवलेंट बॉन्ड का, लेकिन हम इसको अलग से कंसिडर कर रहे हैं और इसकी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की. बनने के बाद इसकी सिर्फ थोड़ी फॉर्मेशन कोवलेंट बॉन्ड से डिफरेंट है, वरना बनने के बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी वैसे ही हो जाता है जैसे सिंपल कोवलेंट बॉन्ड होता है. ठीक है जी. नाउ वी विल डिस्कस अनदर टाइप ऑफ बॉन्डिंग